हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स की अगर बात करें हम तो उसमें इंडेक्स नंबर में अभी आ गए हम एक्सरसाइज के अंदर। उसमें हम सेक्शन सी पे पहुंचे थे, तो आज हम सेक्शन सी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और उस सेक्शन सी में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करोगे, और आज हम करेंगे शॉर्ट सम। याद रखना फ्रेंड्स, ये शॉर्ट सम जो है वो एग्ज़ाम में बहुत ही काम में आने वाले हैं। 2-2 मार्क्स के जो सम रहते हैं वो इसमें से ही आने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन, और बाकी के पहले जो 6 जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको थ्योरेटिकल है। आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो पूछना कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम 280 to 340 during a certain time period, and the wage increase from 13,500 to 14,750. Find the real gain or loss of worker. देखो पूरे क्वेश्चन में हुआ क्या, आपको ये बताया गया कि आपका इंडेक्स 280 से हो गया 340, और आपको ये बताया गया कि आपकी जो वेजेस या तो आपकी जो सैलरी थी 13,500, वहाँ से वो इंक्रीज होके कितनी हो गई 14,750। अब हमें ये बताना है कि रियल में हमें गेन हुआ है या तो लॉस हुआ है। क्लियर नाउ, ये जानने के लिए पहले आंसर में मैंने क्या फाइंड किया है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओल्ड इंडेक्स 280 था, देन आफ्टर न्यू इंडेक्स 340 था। दैट मीन्स हमारा इंडेक्स कितना इंक्रीज हुआ, 60 इंक्रीज हुआ। नाउ अब कितने परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्लियर, सो मैंने क्या किया 60 पर, ये कितने से 280 थे उसमें 60 इंक्रीज हुए, सो 60 डिवाइड बाई 280 मल्टीप्लाई विथ 100। सो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा 21.43। अगर 2 डिजिट में लिखोगे तो, 3 डिजिट में लिखोगे तो 21.4265, सॉरी 85, कितना आएगा 21.4285, ऐसा आंसर आएगा। अगर आप लोग कैसे लिखोगे 4 डिजिट में लिखोगे तो, 4 डिजिट में लिखोगे तो आपके जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा, बट अभी मैंने 2 डिजिट से कर दिया है। नाउ ओल्ड वेजेस जो है वो कितना था हमारा 13,500। नाउ प्रेजेंट वेज शुड बी इंक्रीज बाय 21.43%। क्यों? क्योंकि हमारा इंडेक्स कितने से इंक्रीज हो रहा है 21.43%, तो जाहिर सी बात है हमें इतना ही इंक्रीज करना चाहिए। सो 13,500 को मल्टीप्लाई कर दो 21.43% से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2893.05। और अगर मैंने यहाँ पे बोला 4 डिजिट लिया होता आप लोगों ने, तो आपका आंसर आता 2892.85। क्या आंसर आएगा 2892.85 आंसर आएगा, ये दिमाग में रखना। नाउ अब रियल इनकम की अगर बात करें तो 13,500 ऑलरेडी था, उसमें इतना इंक्रीज कर दो, सो टोटल कितना हो जाएगा 16,393.05। और मुझे लॉस होगा या तो फिर फ़ायदा होगा ये तो ऐसे ही पता चल गया, इंक्रीज हुई 14,750 जबकि होना चाहिए 16,000, सो लॉस हो रहा है। मैंने माइनस कर दिया तो फाइनली मुझे पता चल गया 1643.05 इतने से लॉस हो रहा है। आपकी बुक में आंसर है 1642.85 समथिंग कुछ आंसर रहेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया ना। तो ये था हमारा 7 नंबर का। अब देखते हैं 8 नंबर। सो 8 नंबर के अंदर क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेज फॉर द ईयर 2010 to 2013। 2010 से लेके 2013 तक का आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। फाइंड द रियल वेज ऑफ ईच ईयर, ये हमने एक इलस्ट्रेशन में भी सीखा था। रियल वेज के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो 2010 से 13 है। एवरेज मंथली जो वेजेस है वो हमें कुछ दे के रखा है ऐसे 35,000, 40,000, 42,000 एंड 500। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो 120, 150, 130 एंड 160 कुछ दे के रखा है। रियल वेज का फॉर्मूला अगर याद हो आप लोगों तो क्या था, याद करो, बोलो बोलो, याद आया कुछ? ठीक है, जो भी दिमाग में चेक कर लो क्या था। तो ये है हमारा रियल वेज का फॉर्मूला। रियल वेज इक्वल्स टू वेजेस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई विथ 100। इज इट क्लियर? नाउ मुझे जो चीज़ दे के रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ईयर,
यहाँ पे लिख दिया है वेजेस, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इतनी चीज़ें हमें ऑलरेडी दी थी, सिर्फ हमें रियल वेज फाइंड करना था, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो 35,000 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई विथ 100। फर्स्ट का आंसर 29,166.67। सेम फंडा 2011 के लिए करेंगे। 40,000 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई विथ 100। सो उसका कुछ आंसर आएगा 26,666.67। वैसे ही 2012 का करते हैं, उसमें 42,000 डिवाइड बाई 130 करो, मल्टीप्लाई 100 करो, तो उसका आंसर आएगा 32,307.69। एंड 2013 की अगर बात करें तो 50,000 उसको डिवाइड करो 160 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 31,250 आएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल चीज़ थी, इसमें हमें क्या फाइंड करना था, रियल वेज। उसके लिए हमें क्या आता होना चाहिए, उसका जो फॉर्मूला है वो, बाकी कुछ नहीं करना था, सिंपल सा कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना था। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा बोला है, द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2014 एंड 15 आर फाउंड टू बी 177.6 एंड 181.2 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब 2014 का इंडेक्स है 177.6 और 2015 का इंडेक्स है वो है 181.2। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ और आगे ऐसा बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर ऑफ बोथ द ईयर्स। हमें क्या फाइंड करना है, कितना इन्फ्लेशन रेट हो रहा है ये फाइंड करना। सो देखो क्या लिखना है, देखो 2 मार्क्स का सम है, सिर्फ कैलकुलेशन करके आ जाओगे नहीं चलेगा, थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा मैंने, इंडेक्स फॉर द ईयर 2014 177.6, इंडेक्स फॉर द ईयर 2015 181.2। अब इस इंडेक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, सो इंक्रीज इन द इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू जो 181.2 है उसमें से 177.6 माइनस कर दो, 3.6 आंसर आएगा। नाउ जब भी रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको फाइंड करना है तो क्या करना है, जो भी इंक्रीज हुआ उसको आपका जो बेस ईयर का इंडेक्स है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे किया गया है, 3.6 डिवाइड बाई 177.6 मल्टीप्लाई विथ 100, तो आपका आंसर आएगा 2.03। ये हो गया आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेरी है तो आराम से फिर से रिपीट करो, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिख दो। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ द 3 आइटम आर। पहले तो वर्ड कौन सा यूज किया उन लोगों ने, परसेंटेज इंक्रीज। ये मैंने बहुत बार बताया है कि सिर्फ ऐसा बोल दिया कि इतने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 3 टाइम्स हुआ, ऐसा कुछ भी बोल दिया तो सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। बट ऐसा बोला है इंक्रीज, तो उस टाइम पे हमें प्लस करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 350, 328 एंड 390 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हर एक में मुझे 100 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे जो इंडेक्स है वो मिलेगा। नेक्स्ट आगे ऐसा बोला, इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम हैज रेशियो 5:7:8। अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ये क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। और बोला गया फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। सीधी सी बात है, मुझे इंडेक्स दिया है, मुझे वेट दिया है, तो मैं IW वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे था 315, उसमें 100 प्लस कर दो 415। फिर था 328, उसमें 100 प्लस कर दो 428। फिर था 390, उसमें 100 प्लस कर दो 490। 100 क्यों इंक्रीज प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया है इंक्रीज, दैट इज वाई। नाउ वेट हमें 5, 7, 8 जो दिया था वो लिख दिया। उसका टोटल समेशन ऑफ W हो जाएगा मेरा 20। IW फाइंड करना है, दैट मीन्स इंडेक्स I एंड वेट W। इसका मल्टीप्लीकेशन 415 मल्टीप्लाई विथ 5 2075, 428 मल्टीप्लाई विथ 7 2996, 490 मल्टीप्लाई विथ 8 3920, और इन सब का टोटल हो जाएगा समेशन ऑफ IW इक्वल्स टू 8991। क्लियर? नाउ अब जनरल इंडेक्स मतलब इंडेक्स का ही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो है समेशन ऑफ IW डिवाइड बाय समेशन ऑफ W। यहाँ पे आपको वैल्यू शायद दिख रही होगी 89910 सॉरी, ये जो वैल्यू है ना वही डिवाइड बाय 20 करना है, और जो भी आंसर है वो आंसर आया 449.55। ये हो गया हमारा आंसर। क्या अच्छी चीज़ थी, यहाँ पे आपको इंक्रीज बोला गया था, मतलब जो इंडेक्स है उसमें आपको हर एक में 100 प्लस करना था। समझ में आया? आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ अ क्लास इज 25,000। एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितना है? 25,000 इन द ईयर 2014, मतलब ये बेस ईयर की बात हो रही है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दैट क्लास फॉर द 2016, ये किसका देके रखा है? 2016 विद बेस ईयर 2014 इज 120। मतलब 2014 अगर बेस ईयर है तो उसका इंडेक्स कितना होगा? 100, और 2016 का आपको 120 बोल दिया है। आगे, estimate the average disposable income of the family of that class in the year 2016। हमें क्या एस्टिमेट करना है? 2016 में उसकी एवरेज डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी। अब देखो आंसर में देखो, 2014 में मुझे दो चीज़ें दी थी, इंडेक्स और इनकम। इंडेक्स था 100 और इनकम थी 25,000, समझ रहे हो। नाउ और 2016 के लिए मुझे क्या दिया था? तो इंडेक्स था 120 और इनकम मुझे ढूंढना है। नाउ अब देखो 120 है, यहाँ पे 100 पे आप बोल सकते हो 25,000, तो आप बोल सकते हो 120 पे कितना। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम बोलेंगे तो 120 पे कितना हो जाएगा? तो 120 मल्टीप्लाई विथ 25,000, 120 मल्टीप्लाई विथ 25,000 और इस 100 से डिवाइड कर दो। सो आपका इनकम होना चाहिए 30,000। इसलिए बोल दिया मैंने एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर 2016 शुड बी ₹30,000। समझ में आया? वैसे ये शॉर्ट सम जो है वो टिपिकल एग्जाम्पल में भी हमने देखा था। जो लास्ट इलस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन, बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो मैंने आपको खुद को भी करने को बोले थे। नाउ अब देखते 12 नंबर का। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वर्कर्स वॉज 16,000 इन द ईयर 2015 and it increased to 20,000 in the year 2016। समझ में आया? 2015 में 16,000 वर्कर का वेजेस है या तो फिर इनकम है, और वही इनकम 2016 में कितना हो जाता है? 20,000 हो जाता है। ठीक है, समझ गए। पूछा क्या है? फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2016 इन कंपेरिजन ऑफ 2015। क्लियर? मतलब हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सिंपल फंडा हो गया। हर बार हमें प्राइजेस देते थे, यहाँ पे हमें इनकम दिया। सो देखो मैंने क्या लिखा, इनकम इन 2015 मतलब बेस है, उसको मैंने P0 बोल दिया, जो हमारा 16,000 था। फिर इनकम इन 2016 जो हमारा करंट ईयर का है, इसलिए मैंने उसको P1 बोल दिया, जो है 20,000। सो इंडेक्स नंबर ऑफ द इनकम इक्वल्स टू P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई विथ 100। P1 20,000 डिवाइड बाई 16,000 मल्टीप्लाई विथ 100। सो आपका आंसर आएगा 125%। समझ में आया? अब तक सिर्फ हमें एक्सपेंस की बात करते थे, अब इनकम की बात की तो इनकम को P1 एंड P0 ले लिया। क्लियर? नाउ अब देखते हैं 13 नंबर का। नाउ 13 नंबर में बोला है इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9/5 टाइम्स। देखो फिर से इंक्रीज बाय वर्ड आया है। In the year 2016 as compared to the base year, find the index number of the production for the year 2016। हमें इंडेक्स नंबर प्रोडक्शन ईयर 2016 के लिए फाइंड करना है, जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन तो हमें दे दी गई है। इसको 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, MCQ में भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 9/5, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा? 100 तो है ही है, बट 9/5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, वो आएगा 180, और इंक्रीज बाय ऐसा वर्ड था इसलिए हमें 100 प्लस करना पड़ेगा। सो 280% हो जाएगा। खत्म हो गई बात। सो इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2016 280%। देखो ये कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? अगर 2 मार्क्स में तो इतना अच्छे से लिखना पड़ेगा आप लोगों को, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दोगे, आपका सम राइट होगा, पर वो मार्क्स काट लेंगे। और अगर MCQ में पूछा है तो कैलकुलेशन रफली भी कर लोगे ना तो भी चलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट अब देखते हैं फाइनल 14 नंबर का। इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको ऐसा दिया है IL इक्वल्स टू 221.5 एंड फिशर के अंदर दिया है 222। आपको बोला है पाशे की वैल्यू क्या होगी, ऐसा बोला गया है। नाउ अब हुआ यू, IL IF IP दिया है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। IF मतलब फिशर का इंडेक्स जो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो √IL मल्टीप्लाई विथ IP। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू अप्लाई की सॉरी, IF की वैल्यू है 222, ये यहाँ पे लिख दिया। IL की वैल्यू है 221.5,
ये यहाँ पे लिख दिया और IP मुझे फाइंड करना है, इसलिए इसको एज इट इज रखा है। नाउ अब इस स्क्वायर रूट को अगर मुझे हटाना होगा तो मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में ये पोर्शन था। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये 222 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 49,284। और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 221.5 मल्टीप्लाई विथ IP। अब इस IP को मुझे फाइंड करना है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। सो IP इक्वल्स टू 49284 डिवाइड बाई 221.5। और ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो फाइनली आपको पार्शी की वैल्यू मिल जाएगी 222.50। इज इट क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है, एक बार आराम से पूरा वीडियो देख लीजिए। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपके फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को बेनिफिट हो सके। और हाँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। थैंक यू सो मच।